किसी वन में एक चील और सियारन रहती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे हर काम को मिल बांट के किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं तो जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बातें कर रही थी। चील के मन में भी इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया के व्रत के विधान और उसके सारे नियम और उसके महत्व के बारे में चील को सारी जानकारी दे दी। चील ने जाकर के इस व्रत के बारे में अपनी मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील और सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम के समय पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही दोनों को बहुत तेज भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और उसने सियारिन की बहुत डांट लगाई। चील ने यह व्रत पूरे विधि विधान से किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ पर हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहता रहा। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर के सियारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश भी की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के सपने में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को यह व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन चील के घर गई और उसने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देख करके चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर के सियारिन को भी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम पूर्ण भाव से खुशी खुशी रहने लगी। तो बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जितिया की पौराणिक कथा